तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में जिसका नाम है 21 ड्रीम होम। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑटो कैड की। और अभी हम जिस वर्जन पे काम कर रहे हैं वो है ऑटो कैड 2018, 2018 का वर्जन है। और अभी आप मेरे स्क्रीन पे देखिए और मेरे कर्सर को फॉलो करिए। ये जो आपको दिख रही है ये कहलाती है वेलकम स्क्रीन। ऑटो कैड की वेलकम स्क्रीन है। जब कभी भी आप ऑटो कैड को ऑन करेंगे तो ऐसी कुछ स्क्रीन आपको शो होगी अपने सिस्टम पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेलकम स्क्रीन। तो वेलकम स्क्रीन पे बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। या तो हमको नई ड्राइंग बनानी है तो हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे, या तो हमने पुराना कुछ काम करके रखा हुआ है तो हम उसको आगे करना कुछ चाहते हैं, उस पर चेंजेस करना चाहते हैं या उसको ओपन करना चाहते हैं, तो उसको दो तरीके से हम खोल सकते हैं। या तो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में वो प्रेजेंट होगा तो वहाँ से हम डायरेक्टली उसको ओपन कर देंगे। या तो अगर वो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में नहीं है तो हम क्या करेंगे, ओपन फाइल्स में जाएंगे और यहाँ से हम जहाँ भी हमने उसको प्लेस किया होगा हमारे जिस भी फोल्डर में, उसको ओपन करके हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से हम उसको ओपन करेंगे। अभी चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे ड्राइंग पे निकल जाते हैं, नई ड्राइंग चालू करते हैं। तो स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे अपन। और जैसे ही स्टार्ट ड्राइंग पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये नई एक विंडो खुल के आ रही है। ये बेसिकली इसी विंडो पे हम काम करने वाले हैं। इस पे मैं शुरू से शुरू करता हूँ। ये हमारा जो है, जो ए आपको बड़ा सा ये ए दिख रहा है, ये है ऑटो कैड का लोगो। ठीक है, ये ऑटो कैड का लोगो है और इसको आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इम्पोर्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इसके जस्ट बगल में ये जो आपको बार दिख रही है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब जो सारी चीज़ें आपको यहाँ ऑटो कैड के अंदर मिलेंगी वो हम यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में डायरेक्टली इसको बिना क्लिक किए ही डायरेक्टली यहाँ से इसको रन कर सकते हैं। इसलिए इसको क्विक एक्सेस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम क्विकली इस पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पे ये जहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो डेस्क ऑटो कैड 2018 और फाइल का नेम लिखा हुआ है, ये हमारी फाइल की मेन हेडिंग आप समझ लीजिए कि ये आपको बताएगी कि आपकी ड्राइंग अभी कौन सी खुली हुई है। अभी जैसे इस पे हमने कुछ काम नहीं किया हुआ है इसलिए ये ऑटो डेस्क ऑटो कैड ऐसा कुछ दिखा रहा है। बट जब हम इस पे काम कर देंगे तो ये फिर और सेव कर देंगे तो ये फिर उस फाइल का नेम यहाँ पे शो करेगी। ठीक है, इसके बाद ये नीचे आ जाते हैं। ये जो हमारी पूरी ये इतनी बड़ी सी ये दिख रही है इसको हम बोलते हैं रिबन। ये बेसिकली रिबन है जो 3-4 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। ये ड्रॉ है और ये सारे कमांड्स हैं, ड्रॉ कमांड्स। ठीक, तो ड्रॉ का मतलब होता है बनाना। तो अगर मुझे कुछ भी बनाना है तो हम ड्रॉ कमांड्स को यूज़ करेंगे। देन उसके बाद आता है मॉडिफाई कमांड। मॉडिफाई में हम क्या करते हैं, जो भी हमने बनाया है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी तरीके से, वो हम डिटेल में आगे आपको बताएंगे। एनोटेशन यानी डायमेंशनिंग, अगर मैंने कुछ भी बनाया उसकी कितनी डायमेंशन, एग्जैक्ट डायमेंशन यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं ऑटोकैड पे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम कर सकते हैं एनोटेशन में। और नेमिंग कर सकते हैं, जैसे अगर कहीं बेडरूम है, मुझे बेडरूम लिखना है तो मैं यहाँ से बेडरूम डायरेक्टली उसमें लिख सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे लेयर्स है, इसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर्स का यूज़ कर सकते हैं। वो भी हम आपको आगे जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड अदर थिंग्स भी हम आगे आपको शेयर करेंगे। ये जो आपको एक ब्लैक स्क्रीन दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, व्यू पोर्ट बोलते हैं। ये हमने 3ds मैक्स में भी पढ़ा था, ये व्यू पोर्ट होता है। ये आपका यूसीएस आइकन हो गया। ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया, ये एक्स और वाई जो लिखा हुआ है ये आपका यूसीएस आइकन कहलाता है। यूसीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूसीएस, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पहले तो पढ़ा ही होगा, जिसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये बेसिकली वही चीज़ है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स और वाई में जो रहता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है। दिस इज माइनस एक्स एंड वाई, दिस इज नोन एज सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर आता है माइनस एक्स माइनस वाई जो कि थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और फोर्थ आता है एक्स माइनस वाई जो कि होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हम यूसीएस को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स। ये जो है आपका व्यू क्यूब है, इस पे हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हम टॉप व्यू पे, यहाँ पे देखिए हमारा व्यू पोर्ट जो है टॉप पे है, अभी टॉप टॉप व्यू दिखा रहा है ये।
बट अगर मैं दूसरे साइड से देखना चाह रहा हूँ तो मैं इधर से इसको चेंज कर दूंगा इस तरीके से। तो ये देखिए हमको अब 3 एक्सिस दिखने लगी हैं। अभी तक हमको एक्स वाई दिख रही थी, अब जेड एक्सिस भी दिखने लगी है, क्योंकि हम इसको साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पोजीशन से देख रहे हैं। और फिर से मुझे टॉप व्यू में लौटना है, तो यहीं से मैं इसको टॉप कर दूंगा, तो ये फिर से टॉप व्यू और एक्स वाई मुझे फिर से दिखने लगा। ठीक है, इसके बाद नीचे अगर हम बात करें तो ये है हमारी कमांड लाइन। यहाँ से हम कुछ भी लेंगे, कोई भी कमांड, तो यहाँ कमांड लाइन पे ये अपने आप लिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये नीचे अगर आप आएंगे तो ये है स्टेटस बार, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। और ये है हमारे कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स वाई और जेड। कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे ये जहाँ पे मेरा कर्सर अभी है, जहाँ पे ये प्लस साइन आपको दिख रहा है, ये एग्जैक्ट वहाँ के कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिख रहे हैं। आप यहाँ पे गौर से देखिए, ये सिर्फ आपको क्या दिखा रहा है, एक्स डायरेक्शन दिखा रहा है और वाई डायरेक्शन दिखा रहा है। और यहाँ पे 0 0 0, जेड में 0 है, क्योंकि अभी हमने टॉप व्यू ऑन किया और उसमें सिर्फ एक्स और वाई चल रहा है। तो हम मतलब एक्स और वाई में मूव कर रहे हैं, जेड में हम बिल्कुल 0 पे हैं, इसलिए यहाँ पे 0 दिख रहा है। ठीक है, अभी एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी एक्स और वाई। ठीक है, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, इन दोनों के बीच में ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसको देखिए, जब भी मेरा कर्सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे वैल्यू देखिए, अब दोनों पॉजिटिव आएगी, एक्स की भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वाई की भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जैसे ही मैंने कर्सर अपना सेकंड क्वाड्रेंट यानी -x और y में कर दिया, तो मेरी x की वैल्यू देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगी और y की पॉजिटिव रहेगी। जैसे मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊँगा तो दोनों वैल्यू मेरी निगेटिव हो जाएगी, और जैसे ही मैं फोर्थ में जाऊँगा तो सिर्फ y की वैल्यू निगेटिव होगी और x पॉजिटिव रहेगा। देखिए, गौर से देखिए, मैं रुका हुआ हूँ फोर्थ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्वाड्रेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आइए आप, इसके बगल में कोऑर्डिनेट के जस्ट बगल में देखिए, तो यहाँ पे है ग्रिड मोड है। ठीक है, सो बेसिकली ग्रिड मोड का काम क्या रहता है, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ग्रिड्स हट गई। अभी देखिए यहाँ पे ग्रिड्स थी, अभी हट गई, फिर से मैं इसको क्लिक करता हूँ, ग्रिड्स वापस आ जाएगी। ठीक, ये देखिए, फिर से ग्रिड गायब, ग्रिड ऑन, ग्रिड ऑफ, ग्रिड ऑन। और जो भी है मेरा, ये यहाँ पे कमांड लाइन पे दिख रहा है पूरा। इसी के बगल में ये है ऑर्थो मोड। इसका क्या काम रहता है, जैसे अगर मैं बिना, और अभी मेरा ऑर्थो मोड ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑर्थो मोड ऑफ लिखा हुआ है। जब भी हम इस पे कर्सर ले आएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्थो मोड ऑफ। तो अभी अगर मैं यहाँ से लाइन कमांड लेता हूँ और यहाँ से अगर मैं लाइन बनाता हूँ तो वो सीधी नहीं बन रही है, देखिए। ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी एकदम 90 डिग्री पे जिसको मुझे मूव करना, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो मोड ऑन करना पड़ेगा। मैंने ऑर्थो मोड ऑन किया, अभी मैं लाइन बनाऊंगा। लाइन लेते हैं और यहाँ से लाइन बनाते ही देखिए एग्जैक्टली 90 डिग्री पे ये मूव करेगी। कहीं पे भी बना लीजिए आप, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे मूव करेगी। तो इस तरीके से अपन ऑर्थो ऑन या ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है F8, ग्रिड की शॉर्टकट की होती है F7, और ऑर्थो की शॉर्टकट की होती है F8। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इतने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी, बट अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। चलिए, तो अब हम कुछ कमांड्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइन कमांड लूँगा, और ये देखिए हम लाइन कमांड से एक जिगजैग पैटर्न, देखिए अभी मेरा ऑर्थो ऑन है तो लाइन एकदम सीधी बन रही है, बट मुझे सीधी नहीं बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, ऑर्थो को ऑफ कर दूंगा। अभी देखिए मेरी लाइन जो है वो टेढ़ी में बना सकता हूँ या किसी भी डायरेक्शन में बना सकता हूँ। तो जब भी आपको लाइन सीधी एकदम परपेंडिकुलर बनानी हो या पैरेलल बनानी हो तो आप ऑर्थो ऑन रखिए, और जब आपको अपने कुछ भी दूसरे तरीके से बनाना हो तो आप ऑर्थो को क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो अभी मैंने ऑर्थो को ऑफ करके ये लाइन बना ली। अब हम एक सेकंड कमांड यूज़ करते हैं, पॉलीलाइन, और सेम इसी तरीके से जैसा हमने ऊपर बनाया वैसा नीचे भी बनाते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, लाइन और पॉलीलाइन दोनों सेम ही होते हैं, बट एक सिंपल सा डिफरेंस,
जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी मैं, ये मेरी लाइन वाली है, जो मैंने लाइन कमांड का यूज़ करके इसको बनाया है, और नीचे वाले को मैंने पॉलीलाइन का यूज़ करके बनाया है। लाइन वाले को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए एक लाइन सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर मुझे अगली लाइन सेलेक्ट करनी है तो फिर से मुझे सेलेक्ट करना पड़ रहा है। बट अगर मैं पॉली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो एक सिलेक्शन में पूरी पॉली लाइन सेलेक्ट हो रही है। चाहे आप कहीं से भी सिलेक्ट करिए, यहाँ से सिलेक्ट करिए पूरी पॉली लाइन, सेंटर से सिलेक्ट करिए पूरी पॉली लाइन। मीन्स कहने का मतलब ये है कि पॉली लाइन जो होती है वो हम जितने भी उस पर एलिमेंट्स डालेंगे वो पूरे जुड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। बट लाइन में ऐसा नहीं होता, वो अलग अलग सेगमेंट्स में बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो लाइन और पॉली लाइन का मेन डिफरेंस यही है कि पॉली लाइन जो रहती है वो पूरी एक रहती है, और लाइन जो रहती है वो पार्ट में डिवाइड रहती है, ठीक। तो ये हम समझ गए। अब एक चीज़ और देखिए, जैसे अभी मैं यहाँ बाहर दिखा रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ तो इसका कलर देखिए, रेक्टेंगल जो बन रहा है इसका कलर ब्लू है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और मैं इसके क्या कर रहा हूँ, जो भी मैंने जहाँ भी क्लिक किया वहाँ से मैं राइट साइड में मूव कर रहा हूँ, तो मेरे रेक्टेंगल का कलर जो है वो ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और लेफ़्ट साइड में मूव करूँगा। अभी देखिए रेक्टेंगल का कलर क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। तो यही चीज़ मुझे समझानी थी। अभी देखिए हम सिलेक्शन करते हैं, ये बेसिकली सिलेक्शन के लिए होता है कि हम इस तरीके से कुछ भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिए हम यहाँ पे ब्लू से सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी हम ग्रीन से वही चीज़ करेंगे, देखिए सिलेक्शन हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम ब्लू से सिलेक्शन करेंगे तो जब ऑब्जेक्ट हमारा पूरा का पूरा बॉक्स के अंदर रेक्टेंगल के अंदर आएगा तभी वो सिलेक्ट होगा। बट अगर हम ग्रीन से कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर टच भी हो गया तो वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है इस ब्लू वाले में और ग्रीन वाले में, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। अब आपको इन्हीं सारी चीज़ों की आज प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए मैं अभी ग्रीन सिलेक्शन कर रहा हूँ, देखिए मैं सिर्फ नीचे से पकड़ लेता हूँ एक एक, और ये देखिए पूरा सिलेक्ट हो रहा है। अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। चलिए, तो दो कमांड्स हमने पढ़ ली, लाइन पढ़ ली, पॉली लाइन पढ़ ली, ठीक है। लाइन क्या होता है, लाइन और पॉली लाइन दोनों सेम होती है, बट एक डिफरेंस होता है, लाइन जो होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, बट पॉली लाइन में आप कितने भी सेगमेंट्स बना दीजिए वो सारे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। फिर हमने ब्लू के बारे में पढ़ा और ग्रीन के बारे में पढ़ा। ब्लू में आपको पूरा ऑब्जेक्ट ब्लू के अंदर लाना पड़ेगा तब वो सिलेक्ट होगा। ग्रीन में अगर थोड़ा सा टच भी होगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इतना पढ़ लिया। अब हम आते हैं सर्कल पे। सर्कल एज इट इज़ सेम, यहाँ से जितना रेडियस चाहिए उतने का बना दिया, या यहाँ से सर्कल लिया, यहाँ से इसको जितना भी चाहिए, ठीक है। ये देखिए बना लिया। तो अभी तो ये डायरेक्टली है, बट यहाँ पे ये जो सर्कल के नीचे एरो बना हुआ है इसको आप क्लिक करिए तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल्स आपको मिलेंगे। अभी सेंटर और रेडियस है, मतलब सेंटर पकड़िए और रेडियस मार दीजिए। बट रेडियस आप कैसे मारेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेटअप करना पड़ेगा कि हमने अपने इसको यूनिट क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यूनिट सेटअप के लिए क्या करेंगे, UN लिखेंगे कीबोर्ड से, और यहाँ पे देखिए यूनिट दिखने लगा तो इसको क्लिक कर देंगे। देखिए ऐसी कुछ विंडो ओपन होगी, इस पे टाइप में हम डेसिमल है इसको चेंज करेंगे, डेसिमल को करेंगे इंजीनियरिंग, और प्रिसीजन में हम करेंगे 000, ठीक है। इंचेस आ गया, ठीक है, ओके कर देंगे। अभी हमने डायमेंशन तो चेंज कर दी बट डायमेंशन स्टाइल नहीं चेंज किया। डायमेंशन स्टाइल क्या होती है, मतलब हमने सॉफ्टवेयर को तो बता दिया कि डायमेंशन इतनी है, बट डायमेंशन स्टाइल मतलब कि जब मैं इसको रेडियस दूंगा तो इसको पता होना चाहिए कि ये इसी को रेडियस दिया जा रहा है। तो डायमेंशन स्टाइल के लिए DIMS प्रेस करेंगे और यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल आया, या तो इंटर कर दीजिए या तो क्लिक कर दीजिए।
तो डायमेंशन स्टाइल का ये मैनेजर बॉक्स खुलेगा। इस पे हम मॉडिफाई पे जाएंगे, ठीक है। प्राइमरी यूनिट्स में हम यहाँ पे एज इट इज़ जैसा हमने वहाँ पे किया था इंजीनियरिंग और प्रिसीजन में 000 इतना कर दिया। इसके बाद थोड़ा सा हम इसको लाइंस को सिंबल्स एंड एरोज में एरो साइज हम बढ़ाएंगे, आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिए। टेक्स्ट का साइज बढ़ाएंगे, ठीक है। बस इतना ही रहता है और ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अभी अगर मुझे इसका डायमेंशन, मैंने ये सर्कल बनाया है, इसका डायमेंशन मुझे पता करना है कि कितना है, तो मैं क्या करूँगा, DIM डायमेंशन इंटर और इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इस पर डायमेंशन ये आ रहा है। डायमेंशन एक्चुअली क्या, हमने सर्कल बहुत ही छोटा बना दिया और डायमेंशन बड़ा कर दिया, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा है। तो एग्जैक्टली पहले हम एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे और फिर उसको देखेंगे कि कितना आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अब अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल्स के बारे में जो अभी यहाँ पे आपको देख रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।